सबसे पहले हाँ, चालू करो क्वेश्चन। हमने लास्ट पढ़ा था, सिमेट्री पढ़ा है, सिमेट्री पढ़ा ना लास्ट। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, अभी बोर्ड पे बुलाऊंगा उसको सॉल्व करने के लिए। पीछे से बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, बस भाई बात नहीं, तुम बातें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उससे। चलिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखेंगे, और साथ के साथ में जो पीछे बैठे हैं उनमें से किसी किसी बच्चे को आगे बुलाएंगे। कोई ऐसा है जो कल की क्लास में नहीं था? क्यों बेटा? अगर आप लगातार नहीं कर रहे हो फायदा नहीं होगा चैप्टर का, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूं, सही है? आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। नुकसान इन द सेंस 12 क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। बस भाई, आ जाओ, कोई पीछे से कौन आ रहा है? तो आ जा भाई इधर, आ गया, जा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर, आ जल्दी आ। हाँ जल्दी आ ना, जल्दी आ जा, जल्दी 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 आ जा, आ जल्दी आ। यहाँ पे बता रेसिमोस कितने, साइमोस कितने, काउंट कर। हाँ, रेसिमोस, साइमोस, एक्टिनोमॉर्फिक, कहा गया? आ जा कितना, एक्टिनोजाइगो। चलो आ जा, हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो, फोन ऑफ फ्रेंड करना है? कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है ये? जल्दी बताओ। तू आजा भाई, तू भी आजा, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आजा। इसमें जाइगोमॉर्फिक काउंट करके बता कितने हैं। तू बता एक्टिनोमॉर्फिक कितने हैं? नहीं पहले एक्टिनोमॉर्फिक बता, और तू जाइगोमॉर्फिक बता भाई। हाँ, मस्टर्ड 2 बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 2 सरसों हो सकती है। चलो, एक्टिनो 7 है, अभी चेक कर लेते हैं, बैठ जाओ। तू बता भाई, जाइगो कितने हैं? 5 है, फैबेसी 5 दे रखे हैं, काउंट कर। सोयाबीन है, बीन है, और तुझे 5 कैसे दिख गए? जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? फैबेसी होती है और पोएसी होती है, तो इसमें कहां है तू बता, कैसे होगा फिर ये? तो मकोई किसमें है बेटा? तू एग्जाम्पल याद नहीं करेगा वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, आज कर ले, चाहे जैसे कर, समझ मेरी बात को, गलत फहमी में मत रहो। तुम्हें जो किसी भी रीजन, बैठ जल्दी बैठ। एग्जाम्पल के बिना कोई सोच रहा हो कि हो जाएगी मॉर्फोलॉजी, नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूं, और तुम कर नहीं रहे बहुत सारे बच्चे।
बैठ जा बच्चे। कौन बताएगा रेसिमोस कितने हैं पीछे से? वहां बैठाओ, कितने रेसिमोस है? 6 हैं। चलो पहले फैमिलीज लिखते हैं, फिर इसको फिक्स करते हैं। भाई अगर नहीं याद कर रहे हो बता दो, मैं सीधे मॉर्फोलॉजी एक क्लास में खत्म, मुझे तो खाली समझाना ही है। बिना प्रैक्टिस के कराऊंगा, 3 क्लास में मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। वाली करा दें? उससे आएगा कुछ नहीं, मजा बहुत आएगा, पर मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा नीट में। चलो चेक करते हैं। रेडिश की फैमिली बताओ। ब्रासिकेसी, टर्निप, ब्रासिकेसी, बीन, ठीक है। रेसिमोज हमारे पास है ब्रासिकेसियाई प्लस फेबेसियाई प्लस एस्ट्रासियाई देनी रखी यहां पर, प्लस पोएसी होती है वो भी नहीं दे रखी। ठीक है, तो ब्रासिकेसी और फेबेसी, ब्रासिकेसी कितने हैं? 1 2 3 4 है, 4 है ब्रासिकेसी। और फेबेसी कितना है? 2 दे रखे हैं, 1 दे रखा है, सोयाबीन और बीन। ठीक है, सही है। 2, तो टोटल आ गए 6। साइमोज में हमारे पास सोलेनेसी प्लस लिलिएसी प्लस मालवेसी। ठीक है, हाँ भाई सोलेनेसी कितने हैं? 2 है, लिलिएसी 2, मालवेसी 1 दे रखा, कितने आ गए? 5। एक्टिनोमॉर्फिक में फेबेसी छोड़ के बाकी सारे 10 आना चाहिए, जब 6 5 11 है और फेबेसी 1 ही दे रखा, 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, फिर 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा ना भाई, ये 6 और 5 11 है, 2 फेबेसी ही है इसमें, फेबेसी 2 है ना, तो जाइगोमॉर्फिक कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर आप याद नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो, आप फंस जाओगे एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सेम। किसको याद है? क्या याद है? कुछ गलत आ रहा है? सही है, सबका ये आ रहा है? चलिए आगे करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। है क्या चीज? अच्छा, 5 की जगह यहां क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। चलो, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, चालू करते हैं। हमने लिखा कॉटन, हमने लिखा यहां पर पेटूनिया, हमने लिखा टोबैको, हमने लिखा ट्राइफोलियम, हमने लिखा स्वीट पी, हमने लिखा एस्पेरेगस, हमने लिख लिया वीट, हमने लिख लिया मेज, हमने लिख लिया चाइना रोज, हमने लिख दिया पोटैटो, हमने लिख दिया एलियम। एलियम प्याज को कहते हैं, ठीक है, यस। ऊपर के चारों बताओ रेसिमोस कितने आएंगे, साइमोस कितने आएंगे इस वाले क्वेश्चन के? चलो चालू हो जाओ। रेसिमोस साइमोस अभी चेक करूंगा मैं, दोबारा से बना। हाँ, ये वाला नीचे जो अभी दिया है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी फास्ट। ये क्या भाई, टेबल पे? इनको तो कम से कम अंदर रख लो, मूवी देखने थोड़ी आया तू। याद है कुछ नहीं? पुराना रिवाइज करके बैठ क्लास में कल तक सारा। तूने याद नहीं किया एग्जाम्पल अभी? कर, याद कर, नहीं होगा नहीं तो फंस जाएगा बच्चे। चेक करते हैं अभी। पहले फैमिलीज लिखो उसके ऊपर, तभी कर पाओगे। फैमिलीज के शॉर्ट फॉर्म लिखा करो, कैसे पढ़ोगे नहीं तो। लिख लिया?
कितनी गंदी राइटिंग है भाई तेरी, इतनी गंदी राइटिंग है, डॉक्टर कैसे बनेगा फिर? पोटैटो सोलेनेसी है भाई। हाँ, कोई ऐसा है जिसको ये लगता हो कि आलू में फ्लावर नहीं होता? तुम उसकी स्टेम खाते हो, फ्लावर थोड़ी देखा होगा तुमने, पर फ्लावर होता होगा अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो। नहीं है? फ्लावर तो होता होगा ना उसमें, नहीं तो बिना उसके प्लांट कैसे बनेगा? हो गया? ठीक है, चलिए। तुमको ऐसे 40 क्वेश्चन दे दो, दिन निकाल दोगे तुम लोग तो। हम ना बैठे 3 दिन से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या मतलब है? जल्दी करा करो। कॉटन, मालवेसियई, पेटूनिया, सोलेनेसी, टोबैको, ट्राइफोलियम। ठीक है, सबसे पहले रेसिमोस में आते हैं, देखते हैं, 1 मिनट। रेसिमोस में हमारे पास ब्रासिकेसियई है, फेबेसियई है, और पोएसियई है, और एस्ट्रासियई होती है। यहां से बताओ जल्दी से, ब्रासिकेसी कितना है? नहीं है। फेबेसियई 2 है, ठीक है। पोएसियई 2, 4 आ रहा है, 5 कब आ रहा था? ठीक है। साइमोस क्या क्या है हमारे पास? सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। सोलेनेसी कितने दे रखे हैं? 3। आगे लिलिएसी 2, और मालवेसी 2, 7। एक्टिनोमॉर्फिक, फेबेसियई प्लस पोएसियई। फेबेसियई कितना है? 2। पोएसियई कितना है? 2, 4 आएगा। पोएस, अच्छा एक्टिनोमॉर्फिक में लिख दिया। हाँ भाई, यहाँ पे पोएसियई प्लस फेबेसियई, ये कितना है? पोएसियई 2 और फेबेसियई 2 दे रखा है, ये 4 आ गया। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है? ब्रासिकेसियई है नहीं, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। सोलेनेसी कितना दे रखा है? 3। लिलिएसियई 2 है, और मालवेसियई 2। कितना आ रहा है ये? 7। ठीक है, 11 है टोटल ये। सही है बेटा। आप अगर ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, वहां एग्जाम में नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं। आप किसी गलतफहमी में ना रहें कि हम लोग कर लेंगे, कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां। ठीक है, सही है। और जो बच्चे नहीं याद कर रहे हैं एग्जाम्पल, वो अपना गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तो नहीं होगा, अभी कर ले जाओगे साथ के साथ हो जाएगा, बाद में आपसे याद नहीं होगा, मैं श्योर हूं। ठीक है, कर देंगे बेटा। हमने सिमेट्री पढ़ लिया था, सही है। हमने क्या पढ़ लिया था? वो पढ़ लिया था, क्या नाम है? रेसिमोस, साइमोस। यस। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आइसोमेरी। टॉपिक का नाम है आइसोमेरी। आइसोमेरी क्या होता है सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। आइसोमेरी क्या होता है पहले समझ लो। मैं सिर्फ डायग्राम दिखा रहा हूं, लिखूंगा मैं भी बाद में। इधर देखो सारे, सिर्फ डायग्राम देखो पहले। हमारे पास इस प्लांट में, इधर देखो, ये 1 2 3 4 5 सेपल हैं। मान लो 5 पेटल हैं, ये स्टेमन बना रखे हैं 5। तो यहां 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल क्या होता है? मेरी बात समझेंगे सारे। देखो आइसोमेरी क्या होता है समझो। मेरी तरफ देखो बेटा प्लीज, इधर देखो सब लोग। हमारे पास क्या होता है, जब आप किसी फ्लावर को देखते हो ध्यान से, तो उसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, किसी नंबर का मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब वो 2 का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, किसी नंबर का मल्टीपल होता है। नॉर्मली 3 ही नंबर होते हैं, 3 का होगा, 4 का होगा, या 5 का होगा। 3 का होगा, 4 का होगा, या 5 का होगा। सही है, उसे हम आइसोमेरी कहते हैं। आइसो का मतलब सेम, मेरस का मतलब यहां पर कुछ मल्टीपल आ रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल होता है। तो हमारे पास कितने तरह के फ्लावर होते हैं? एक होता है ट्राइमेरस, 3 का मल्टीपल, टेट्रामेरस और पेंटामेरस।
याद ये रखना है कि ये दोनों डाइकॉट होते हैं और ट्राइमेरस क्या होता है, मोनोकोट होता है। अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में कितने हैं, 3 है, सही है, और यहां कितने हैं, 6 है, तो हेक्सामेरस कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ट्राइमेरस होगा। अरे बोलो, यदि किसी में, सुनो ध्यान से, यदि किसी में 15 सैपल्स दे रखी हैं तो वो पेंटामेरस है। अगर 5 सैपल दे रखी हैं तो भी पेंटामेरस है, 10 सैपल दे रखी हैं तो भी वो पेंटामेरस है, 5 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके साथ हमने देखी, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला, 15 क्या दे रखी है, सैपल। सैपल पेटल मोनोकोट में नहीं होती, ठीक है? नहीं समझ में आया? अच्छा छोड़ो, पहली बात सुनो ध्यान से, चलो 15 दे रखी है, अब मैंने देख ली 15 दे रखे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके बाद 5 स्टेमन दे रखे हैं, ठीक है? 5 क्या दे रखे हैं, स्टेमन, तो पेंटामेरस बनेगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं तेरे को, मोनोकोट में सेपल पेटल नहीं होती, वहां टेपल होती है, तो टेपल का मल्टीपल होगा। 3 वाला मल्टीपल किसका होगा, टेपल का। ये समझ में आ रहा है सबको? फ्लावर में कुछ नंबर का मल्टीपल चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरी। आपको सिर्फ इस स्लाइड में लिखना है, देखो आइसोमेरी क्या होता है। हम यहां पे लिख रहे हैं कि जो फ्लोरल अपेंडेज होते हैं, फ्लोरल अपेंडेज, अपेंडेज किसे कहते हैं, ये सब सेपल पेटल को, सेपल पेटल स्टेमन पिस्टिल, यस, सेपल पेटल स्टेमन पिस्टिल, ये क्या है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ सम नंबर, मल्टीपल ऑफ सम नंबर, कुछ नंबर का मल्टीपल है, यस, सही है, कुछ नंबर का मल्टीपल है, सही है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा टेट्रामेरस, टेट्रामेरस में किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, यस। इसमें किसका मल्टीपल है, 5 का, मल्टीपल ऑफ 5। ट्राइमेरस में मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ट्राइमेरस वाला मोनोकोट होता है, तो अगर मुझे यहां 2 फैमिली लिखनी है तो मैं कौन सी लिखूंगा, पोएसियाई और लिलिएसी। इस बात में कोई डाउट है किसी को, इस बात में कोई डाउट है नहीं। टेट्रामेरस सिर्फ ब्रासिकेसियाई होती है। आपके सिलेबस में जो 7 फैमिलीज दे रखी हैं अब, उसमें से ब्रासिकेसियाई टेट्रामेरस है, ट्राइमेरस कौन हो गई, मोनोकोट हो गई, बाकी की बची हुई सब पेंटामेरस में है। बची हुई से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ गई ब्रासिकेसी आ गई, तो फेबेसियाई, यस, सोलेनेसियाई, यस, मालवेसियाई और एस्ट्रासियाई, सनफ्लावर वाली, यस। अब मैं जो आपको बात, ये समझ में आ गया, ट्राइमेरस कौन है, पोएसी और लिलेसी। टेट्रामेरस कौन है, ब्रासिकेसी। मस्टर्ड टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ठीक है। पेटूनिया पेंटामेरस, सही है। एलोवेरा ट्राइमेरस, लिलिएसी है। समझ में आ रहा है, समझ में आया, एलोवेरा ट्राइमेरस, क्लियर है। एस्पेरेगस ट्राइमेरस, लिलिएसी है, सही है। मेज ट्राइमेरस, मोनोकोट है, यस, ठीक है। अब कहानी को देखो ध्यान से, ध्यान से देखना जो अब बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास फेबेसियाई में के 5 लिखते हैं, सी 1+2+2 ब्रैकेट लगाते हैं, ए 9+1 लिखते हैं और जी 1 लिखते हैं, ये फेबेसी है। ध्यान से देखते चलना। सोलेनेसी में कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। के 5 लिखते हैं, सी 5 लिखते हैं, ए 5 लिखते हैं और जी के आगे 2 लिख देते हैं। ऐसे ही लिलिएसी में या ब्रासिकेसी में आ जाते हैं। ब्रासिकेसी में के 2+2 लिख देते हैं, सी लिख देते हैं 4, ए लिख देते हैं 2+4 और जी लिख देते हैं 2। अब जरा चीजों को समझने की कोशिश करना, आसानी से समझ में आएगी। देखो मैं क्या समझा रहा हूं। सबसे पहले फ्लोरल अपेंडेज में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें आइसोमेरी की मैक्सिमम वेरिएशन दिखती है, गाइनोशियम। गाइनोशियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरली आइसोमेरी फॉलो नहीं करता। इवन पेंटामेरस फेबेसी है पर उसके पास पिस्टिल एक है।
इवन सोलेनेसी पेंटामेरस है, पिस्टिल 2 है। सही है। मस्टर्ड ब्रासिकेसी टेट्रामेरस है, पिस्टिल 2 है। कोई कहेगा सर 4 का मल्टीपल है। 2 4 का मल्टीपल नहीं होता, 4 2 का मल्टीपल होता है। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई ये बात? सही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे फ्लोरल वर्ल जो आइसोमेरी कई बार नहीं शो करती, तो कौन सी हो गई? वो पिस्टिल हो गई। समझ में आ गया? गाइनोशियम वो सर्कल है जो आइसोमेरी में वेरिएशन शो कर देता है, वो कई बार नहीं फॉलो करता। दूसरी बात, अब जरा कहानी में यहां देखते हैं। ब्रासिकेसी को देख के लगता है यार 4 सेपल है, 2 + 2 लिखा है, 4 तो आ रही हैं, 4 पेटल हैं, पर ये तो 6 हो गया। पर बाईमेरस या डाईमेरस तो कुछ होता ही नहीं है भाई। फ्लावर तो 3 ही तरह के होते हैं, ट्राई टेट्रा पेंटा। ये पेंटा हो नहीं सकता, ट्राई हो नहीं सकता, तो जब 2 को फॉलो कर रहे हैं टेट्रा ही मार लो। सही है, मेरी बात समझी? आइसोमेरी का मतलब होता है फ्लोरल अपेंडेजेस एक नंबर का मल्टीपल होते हैं। मैक्सिमम केस में आपको गाइनोशियम में वेरिएशन दिख जाता है, कहीं कहीं पर एंड्रोशियम भी दिख सकता है। मेरी बात समझो ध्यान से। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको क्या नाम दूं? मैं इसको ट्राईमेरस दे नहीं सकता, पेंटामेरस दे नहीं सकता, तो मजबूरी है टेट्रामेरस दे रहे हैं। सही है। कई बार मन में सवाल आता है यार यहां 6 थे, तो 6 को क्यों नहीं ट्राईमेरस कर देते? कर दो, पर मैक्सिमम 4 हैं, ये है तो 4। दूसरा, इसकी लीफ देखो, रेटिकुलेट विनेशन होगी, डाइकॉट है, तो डाइकॉट में 2 ही ऑप्शन है, पेंटा और टेट्रा। इसलिए ब्रासिकेसी क्या होती है? टेट्रामेरस होती है। आपके पास एनसीईआरटी है, फ्लोरल फॉर्मूला देखो ब्रासिकेसी का, स्टार्टिंग में दे रखा बिल्कुल। कृपया करके एनसीईआरटी खोलिए, एक पुस्तक है सीबीएसई द्वारा। हाँ यही डायग्राम बेटा, ये देखना, पहला डायग्राम फ्लोरल डायग्राम, सबसे पहला ब्रासिकेसी का ही है। फ्लोरल डायग्राम मॉर्फोलॉजी में, मेरा नॉटमी में जा रहा भाई, ये रहा पेज 78, पुरानी एनसीईआरटी में शायद, या नई वाली में होगी। सबको दिखा? सही है। तो वो किसका है? ब्रासिकेसी का। तो आइसोमेरी किसमें फॉलो नहीं होती जनरली? मतलब कौन सा ऐसा वर्ल है? गाइनोशियम। लेकिन कहीं कहीं पर और में भी नहीं होगी, पर आप मेजॉरिटी देख के कर लोगे। सेपल पेटल तो कम से कम 4 का है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो हमने क्या याद करना है? ब्रासिकेसी टेट्रामेरस, ब्रासिकेसी टेट्रामेरस याद हो जाएगा। ठीक है। पोएसी और लिलियसी ट्राइमेरस, बाकी की सारी पेंटामेरस हो जाएगा। बोलो, नोट करिए, नोट करो बेटा। बस सोना नहीं है। जल्दी करो, सवाल वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी, फास्ट। एनसीईआरटी रीड कर जल्दी से। सेपल, पेटल, स्टेमन, टैपल, सब कुछ किसके मल्टीपल में होंगे? किसी नंबर के मल्टीपल में। सही है। हम्म।
लिख लिया? जल्दी, फास्ट। ट्राइमेरस में सेपल पेटल नहीं होगी, क्या होगा? टेपल्स। उसके वर्ल को पेरियांत बोलेंगे। सही है। लिख लिया बेटा? जिन्होंने लिख लिया है कृपया करके एनसीईआरटी का फ्लावर वाला पार्ट रीड करें, समय ना पास करें, समय अपने आप निकल जाएगा। और बहुत सारा निकल गया भाई। तू अपने ऑर्बिटल लेके इधर क्यों आ रहा भाई? वहीं बैठा रहे। हाँ, बगल वाले के पास जा रहा है। और सुधांशु सर बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे बैच की। हाँ, करते करते रो दिए एकदम। कि इतना अच्छा पढ़ते हैं, एक सवाल के दो दो जवाब देते हैं, है ना? सवाल एक जवाब दो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हाँ हाँ, बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं, मेरी छोड़ दो बेटा, तुम मेरी छोड़ दो। वो तुम्हारी कर रहे थे, कहते इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं क्या ही बताऊं। हाँ, वो कह रहे थे 3-4 साल पढ़ाने का मन कर रहा है ऐसे बच्चों को। नहीं नहीं, बस कर भाई, लिख ले। हाँ हाँ, समझा नहीं तू? 3-4 साल पढ़ाने की बात क्यों कह रहे थे वो? हाँ, इसलिए पढ़ ले। हाँ, क्या चीज? मैं कह रहा हूं सारे सेपल, पेटल, स्टेमन आइसोमेरिक मतलब एक मल्टीपल दिखाते हैं। पिस्टिल में मल्टीपल बहुत रेयर देखने को मिलता है। जैसे गाइनोशियम एक है, सब कुछ 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, जनरली नॉट शो आइसोमरी। क्लियर है? वो कौन है, गाइनोशियम या पिस्टिल? चलो भाई, लिख लिया? कोई ऐसा जो लिख रहा है? लिख लिया सबने? जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया? चलिए, इसी के साथ ये 2 सवाल करेंगे। हाँ, ये 2 सवाल करेंगे। ये भी तो होगा पेटल। हाँ, ये नहीं होगा, सेपल पेटल नहीं होता, 5 हो ही नहीं सकता। समझ में आया? 5 हो नहीं सकता, 3 का होगा। और 3 में भी सेपल पेटल होती नहीं है, मोनोकोट में टेपल होती है। सही है? डाइकॉट, पेरियान दे रखा है, पेरियान डाइकॉट में नहीं होता। सही है? चलिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। ग्लोरियोसा की फैमिली क्या है? ठीक है,
रुक जाओ भाई, सब्जी ना बेचो यहाँ पे। चलो भाई, लास्ट के 3 में मैंने 2 फीचर मिक्स कर दिए हैं, ये दोनों होने चाहिए उसमें। ठीक है, पहले मैं फैमिली लिखूंगा। चलो हो जाओ जल्दी। लास्ट के 3 में मैंने 2 फीचर मिक्स किए, इधर उधर मत देखो, बातें नहीं करो, बोर्ड पे ध्यान रखो, लिखो जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। हो गया? क्या हुआ? मुझे? अच्छा, लिख लो जल्दी से। चलो भाई, दोनों चाहिए, पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस रेसिमोस, ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक। दोनों फीचर साथ में चाहिए ना। हाँ भाई, एक फिजिक्स पढ़ता हो और एक फिजिक्स बायो दोनों पढ़ता हो, बात में फर्क है ना। है? यस, हो गया? कर लिया सॉल्व भाई किसी ने? जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट बताओ भाई। लिख लिया? सॉल्व किया? ये जो पेज पलट पलट के एग्जांपल देख रहे हैं ना, बंद मत करो अब, हाथ पे लिख के ले जाना एग्जांपल एग्जाम में। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कैबेज, फैबेसिए, ल्यूपिन फैबेसिए। चलो, ट्राइमेरस में 2 हैं, पोएसिए प्लस लिलिएसी। पोएसिए कितना है? पोएसिए 2 है, लिलिएसी 2 है। यस, कितना आ गया? 4। पेंटामेरस में कौन कौन है? फैबेसिए, सोलेनेसी, मालवेसिए। फैबेसिए कितने हैं? 3। मालवेसी तो देख नहीं रखा। फैबेसिए 3 है 4 है? 3 है, और सोलेनेसी 3 है, ये दे ही नहीं रखा, तो 3 + 3 6 आएगा। कितने लोगों ने कैबेज भी काउंट कर दिया? टेट्रामेरस है, सही है। अब आओ अगली कहानी। ट्राइमेरस में 2 तरह की फैमिली है तुम्हारे पास, पोएसी लिलिएसी। पोएसी जाइगोमॉर्फिक है, सही है। लिलिएसी क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल 2 आएगा। भाई अलग अलग क्वेश्चन है, ये कहां गया वो? अलग अलग है ना? कौन पूछ रहा था? हाँ अलग अलग है, यस, यहां 2 आएगा। पेंटामेरस और एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें आप फेबेसी काउंट नहीं कर सकते। देखो पेंटामेरस के एग्जांपल फेबेसी सोलेनेसी था, फेबेसी कट गया, सिर्फ सोलेनेसी बच गया। कितना आ रहा है? 3। पेंटामेरस रेसिमोस 3, क्या आ रहा है? सिर्फ फेबेसी।
कर पाओगे? ठीक है, सही है। किसके नहीं बन रहे क्वेश्चन अभी भी? कारण बता देता हूं, एग्जाम्पल याद नहीं है आपको। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिसको एग्जाम्पल याद नहीं है उसके लिए दिक्कत की बात है, और ये दिक्कत बढ़ती जाएगी बेटा, है ना। चलिए आइए, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखें। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। बेटा जल्दी करो। बस बात नहीं करो। चलिए करिए फास्ट। बेटा मैं एग्जाम्पल लिखवा के छोड़ दूंगा, आप याद कर लोगे, भूल जाओगे। जब तक हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में यूज नहीं करते वो याद नहीं होते हैं। ठीक है, आप में से जो बच्चे पहली बार में याद कर लेते हैं उसके बाद जब बार बार यूज होता है तो याद हो जाता है, और जिन्होंने पहली बार याद नहीं किया तो इसका मतलब उन्हें याद नहीं हो रहा है वो, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसका क्या तरीका है, फिर से याद करें एग्जाम्पल जाके, 5 बार लिखें, 6 बार लिखें, नहीं याद हो 10 बार लिखो। अभी देखता जाना, अभी तुझे एक चीज दिखाऊंगा, अभी टेंशन ना ले, मजा आएगा अभी तो। तुझे तुझे क्या होगा मैं सुन बताता हूँ। तू सबसे पहले पता है क्या खोजेगा, बायो खोल के तू मॉर्फोलॉजी खोजेगा। ये 3 तो कर लूं कम से कम, 12 नंबर पक्के करो। ये एडवांस का क्वेश्चन है सब, नीट एडवांस का क्वेश्चन है ये। आ जाओ, चलिए भाई चालू करें। लिख लो लिख लो, ये नीट एडवांस का क्वेश्चन है, अभी कर लो, हो सकता है लग जाए, है ना। चले भाई, चलें चालू करें, देखें। चलो भाई देखो इधर, सारे बोर्ड पे फोकस। ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, लिलिएसियाई, सोलिनेसियाई, लिलिएसियाई, मालवेसियाई। किसने बंद किया ये? कॉल्चिकम, ट्राइमेरस, लिलिएसियाई प्लस पोएसी। लिलिएसियाई कितना है? लिलिएसियाई 4 है, पोएसी 2 है, 6 आ रहा है। जाइगोमॉर्फिक देखते ही फेबेसी, पेंटामेरस भी होता ही है वो। फेबेसी कितना है? 2। एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस, सुनो ध्यान से। एक्टिनोमॉर्फिक आपके पास सुन लो ध्यान से कौन कौन है। एक ब्रासिकेसी होता है, एक सोलेनेसी होता है, एक मालवेसी होता है, और एक एस्ट्रासी होता है, यही 4 होते हैं। एस्ट्रासी का एग्जांपल ही दे रखा, सही है, क्लियर है। ब्रासिकेसी टेट्रा होता है,
तो मेरे पास दो बच गए। समझ में आया? एक्टिनोमॉर्फिक में क्या क्या आता है बेटा, या पेंटामेरस, सॉरी पेंटामेरस में क्या क्या, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक में ये सब आते हैं, ठीक है, और ट्राइमेरस वाले भी आते हैं लिलियसी। तो मैंने क्या किया, एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस लिया है। ब्रासिकेसी हटा दो, वो टेट्रा है। सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रासी, ये तीनों एक्टिनोमॉर्फिक पेंटा। अच्छा, एस्ट्रासी पे मैंने भी कुछ लिखवाया नहीं, आपको बताऊंगा क्यों, उस पर आगे चलेंगे। सोलेनेसी और जो मालवेसी, ये दोनों क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक और पेंटामेरस है। पेंटामेरस में तो लिखा है ना हमने, सोलिनेसी, मालवेसी, लिखा नहीं लिखा? एस्ट्रासी लिखा है, सही है। और एक्टिनोमॉर्फिक में होती है। तो कितने आ गए एग्जांपल? 4। क्लियर है? अरे भाई 1 मिनट रुको, पेंटामेरस के बताओ एग्जांपल्स। फेबेसियाई और यस, ये है। इसका एग्जांपल नहीं दे रखा, ये जाइगोमॉर्फिक है। तो यही दो तो बच गए, एक्टिनोमॉर्फिक यही तो बच गया। अब और कौन बचा? तुम लिलियसी क्यों नहीं ले रहे हो? तो ट्राइमेरस है, यहां पेंटामेरस लिखा है। ये दोनों मिला के देखना है, सही है। अब बताओ किसको नहीं आए? आ जाओ भाई, हेडिंग डालो, ब्रेक्ट। ब्रेक डालो जल्दी से, ब्रेक क्या होता है? हाँ भाई, इधर सुन लो ध्यान से, इधर देखें सब लोग। मेरे पास ये फ्लोरल एक्सिस है, बोर्ड पे ध्यान दो। ये पेडिसल है, ये फ्लावर है। बच्चे आप लोग बात कर रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। इसको ब्रेक कहते हैं। पॉइंट याद रखना है, ब्रेक क्या होती है? एक रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यस, ठीक है। कहां होता है? एट बेस ऑफ पेडिसल। कहां होता है? बेस ऑफ पेडिसल, पेडिसल के बेस पर होता है, उसको हम ब्रेक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको ब्रेक कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पास ये पेडिसल है, इसके बेस से ये बना हुआ है ब्रेक्ट। देखो ध्यान से, इसके बेस से ये ब्रेक्ट बनी हुई है, ये पेडिसल है ये। तो उसके बेस से यहां से ये ब्रेक्ट आ रखी है। तो ब्रेक क्या होता है? बेस ऑफ पेडिसल पर होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? और क्या होता है? रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है, अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है, अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर में, तो उसे कहते हैं ब्रेक्टिएट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्टिएट। उसके लिए सिंबल लिखते हैं BR। अगर ब्रेक्ट एब्सेंट है तो क्या लिखते हैं उसके लिए? ई ब्रेक्टिएट। उसका सिंबल है EBR, सही है। उसका सिंबल क्या है? EBR। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस लेस देन 1% है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट आ सकती है, ब्रेक्ट इज अ रिड्यूस लीफ प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेडिसल। इसके अलावा ब्रेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा कोई, और कभी आया भी नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? बेटा मैंने क्या बोला, मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है उसको हम नहीं जानते, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी याद करते हैं और वहां क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। क्योंकि क्या होगा, आप नई नई चीजें देख के कंफ्यूज होगे। हमने क्या करने हैं? सिर्फ वही वाले क्वेश्चन करने हैं, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, बस, ठीक है। क्योंकि उससे मैं वहां के आपके तीनों क्वेश्चन सही बनवाऊंगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आए, ठीक है। घर में आपको चाहे एक भी पौधा पहचान में ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो मुझे उसका मतलब ही नहीं है, हमें क्वेश्चन वहां ठीक करना है मॉर्फो का। क्योंकि तुमने वो सब तो पढ़ी हुई है, बेसिक बेसिक सी मॉर्फोलॉजी, जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई थी, क्लास स्कूल में पढ़ाई होगी कुछ कुछ, हाँ ना। हाँ, याद कराने बस। हाँ ठीक है, लॉकडाउन था यार। क्या बोल रहा है? पढ़ ले भाई। यार मैं क्या बोलूं तुम्हें, छोटे बच्चे जैसे हो गई। लिख लिया सबने? लिख लो, हम लोग पोजीशन ऑफ ओवरी पे पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालो।
नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं कराऊंगा जिसका क्वेश्चन नहीं आएगा और आप परेशान होगे। टाइप ऑफ फ्लावर किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। बोर्ड पे फोकस करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो ध्यान से, मेरी तरफ सुनेंगे सारे बच्चे। मॉर्फोलॉजी से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, सुन लो ध्यान से। या तो किसी चीज की डेफिनेशन पूछता है डायरेक्ट, या वो एग्जाम्पल देके पूछता है सीधे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे डेफिनेशन आने के, या दो तीन टॉपिक के सबसे ज्यादा चांस है, एक ये टॉपिक है, ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हम पोजीशन ऑफ ओवरी के हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है जहां से डेफिनेशन आती है, एस्टिवेशन का टॉपिक है, जहां पे ट्विस्टेड और ये वाला। तीसरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, वो है प्लेसेंटेशन का। तो तीन टॉपिक ऐसे हैं जहां से डेफिनेशंस आ सकती हैं, सही है। तो हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ओवरी के हिसाब से टाइप ऑफ फ्लावर होता है। सबसे पहले टाइप का फ्लावर होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोगाइनस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, हाइपोगाइनस क्या होता है, इधर देखेंगे सारे। हाइपोगाइनस में हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं, कृपया करके सिर्फ देखें इसे अभी। हाइपोगाइनस में हम कुछ इस तरीके का फ्लावर बनाते हैं, जहां पर हमारे पास क्या होता है, इसको समझो। ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, ओवरी यहां ऊपर दे रखी है। हाइपो शब्द का मतलब होता है बिलो, गाइनस शब्द का यहां मतलब है ओवरी का, ओवरी लिख लो। तो कोई भी चीज जो है, कौन बिलो ओवरी है? ये सारे पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि जो भी फ्लोरल अपेंडेज हैं, फ्लोरल अपेंडेज का क्या मतलब है बेटा? सेपल, पेटल, स्टेमन, जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो किसके नीचे गिवन है? बिलो ओवरी। किसके नीचे है? बिलो ओवरी। हाइपो का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे? ओवरी के नीचे। इसको कई बार बच्चे गलत याद कर लेते हैं। हाइपो का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे? ओवरी के। अब देखो मेरी बात सुनो, ओवरी के स्ट्रक्चर के लिए आप गाइनोशियम के लिए जी लिखते हैं, तो अगर बाकी स्ट्रक्चर ओवरी के नीचे है तो उसको लाइन लगा के ओवरी ऊपर लिखते हैं, मतलब जी को ऊपर लिखते हैं लाइन के। इसका मतलब क्या है कि बाकी की चीजें ओवरी के नीचे है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी के नीचे लाइन लगाते हैं। तो जी के नीचे लाइन लगाने का मतलब क्या होता है कि ओवरी सुपीरियर है। ओवरी ऊपर है तो उसको क्या लिखेंगे? ओवरी सुपीरियर है। समझ में आ रहा है? ओवरी क्या है? सुपीरियर है। मेरी बात समझ लो ध्यान से, ये थैलेमस है बेटा, दिस इज थैलेमस। थैलेमस में आप देखोगे कि ओवरी ऊपर है, यहां पर ये चीज यहां है और ओवरी का लेवल यहां है। तो ओवरी ऊपर है, बाकी के पार्ट्स नीचे हैं। ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। इसके जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में हम याद करेंगे एम, सी, डी या बी। यस, एम से मस्टर्ड, तो इसका मतलब कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। सी से चाइना रोज, बी से ब्रिंजल, सोलेनेसी। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, बाकी की फैमिलीज सुन लो ध्यान से। बाकी हम 7 फैमिलीज पढ़ते हैं, सातों इसमें आ जाएंगी सनफ्लावर की फैमिली छोड़ के। तो कौन कौन सी आ गई? ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, सोलेनेसियाई और लिलियसियाई, मालवेसियाई और पोएसियाई। सारी फैमिली किसको छोड़ के? सनफ्लावर की फैमिली को छोड़ के। सब हाइपोगाइनस है। क्लियर है? सब क्या है? ये हाइपोगाइनस है। अब हमारे पास दूसरा क्या होता है बेटा? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में ध्यान से सुनेंगे, पेरी का मतलब होता है साइड, पेरी का मतलब होता है साइड, गाइनस मतलब ओवरी। तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, इस साल आया था ये, नीट पे आया था क्वेश्चन ये, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। इधर देखो सब लोग, हमारे पास ये ओवरी बनी हुई है और ये सेपल पेटल स्टेमन है, सेपल पेटल स्टेमन है।
तो जो लेवल ये ओवरी का बनेगा लगभग उसी के अराउंड बनेगा। कई बार क्या होता है, ऐसा देखने में लगता है यार ओवरी थोड़ी नीचे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आसपास तो है। तो ये चीज है ये, तो इसको हम कहते हैं ये कप है, थोड़ा कप शेप का है। और ये वाला कैसा है, फ्लास्क शेप का। ये कैसा है, फ्लास्क शेप का। अब यहां पे सुनना स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये जो कॉर्नर होता है इसको कहते हैं मार्जिन। किसका मार्जिन, थैलेमस का। इधर सुनो ध्यान से, मेरी तरफ देखो। थैलेमस का, ये जो थैलेमस गोल होता है उसका जो आखिरी हिस्सा होता है ये मार्जिन कहलाता है। सही है। यहां पर क्या हुआ है, ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन ये ऐसे फोल्ड हो गया। मार्जिन क्या हुआ है, फोल्ड हो गया है। जब ये मार्जिन फोल्ड हुआ है तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है पेरिगाइनस के लिए, एनसीईआरटी लिखती है कि मार्जिन, मार्जिन या उसे रिम कहते हैं, किसका, थैलेमस का, वो क्या हो गया है बेटा, बेंड कर गया। कैसे बेंड किया है, अपवर्ड की तरफ बेंड कर गया है, ऊपर की तरफ बेंड कर गया है। और उसकी वजह से फ्लास्क एंड कप शेप का क्या बन जाएगा, थैलेमस बन जाएगा। फ्लास्क और कप शेप का क्या बन जाएगा, थैलेमस। यहां पर लिखते हैं ओवरी हाफ इंफीरियर। कैसी लिखते हैं, हाफ इंफीरियर लिखते हैं। सुपीरियर ओवरी किसमें है, हाइपोगाइनस में। पेरिगाइनस में कैसी है, हाफ इंफीरियर। एनसीईआरटी में इस बार नीट में क्वेश्चन था, ये दोनों डायग्राम देकर उसने ए हाइपोगाइनस, बी पेरिगाइनस, दोनों पेरिगाइनस, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर ओवरी ऊपर है तो हाइपोगाइनस, उसका मार्जिन बेंड कर गया है, सही है, तो उसे क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस। अगर वो मार्जिन ऐसे फ्यूज कर जाए, चिपक जाए, सही है, और ओवरी को पूरा सराउंड कर ले, जैसे यहां पर इसने ओवरी को पूरी तरह से नहीं घेरा अभी, अगर ये इसके साथ चिपक जाए तब एपिगाइनस बनेगा। तब क्या बनेगा, एपिगाइनस बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और जब ये देखो, इधर देखो सारे, ये ओवरी यहां है, ये यहां है। अब ये चीज बेंड करके अगर चिपक जाएगी तो ये जो सेपल पेटल है ये ओवरी के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है अगर ये दोनों ऐसे जुड़ जाएं तो ये ओवरी के ऊपर पहुंच जाएंगे सेपल पेटल। सही है, उस केस में इंफीरियर ओवरी कहते हैं। तो तीन तरह की ओवरी होती है, सबसे पहले हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मैक्सिमम फ्लावर्स में मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम फ्लावर में हाइपोगाइनस होती है। सारी फैमिली, चार सातों फैमिली, किसको छोड़ के, एक फैमिली छोड़ रहे हैं, 6 फैमिली, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, सनफ्लावर वाली। सनफ्लावर की फैमिली के 2 मेंबर, सनफ्लावर और मारीगोल्ड। सही है। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं, आरपीपी, आरपीपी, रोज, प्लम और पीच। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये जो फैमिली है ना, जिसके ये 3 मेंबर हैं, ये फैमिली रोज की फैमिली है, रोजेसियाई। इसमें लोटस भी आता है, एलमंड भी आता है, सारी महंगी चीजें इसमें आती हैं। एप्रिकॉट नाम का फ्रूट भी आता है। आप अगर ये 2 कर छोड़ दो तो भी चल जाएगा, ये 2 छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन लोटस जरूर याद कर लेना। तो लोटस जो है, रोज जो है, सही है, प्लम, पीच, इनकी फैमिली सेम है। क्या नाम है उसका, रोजेसियाई। सब में कौन सा फ्लावर होता है, पेरिगाइनस, जिसमें थैलेमस बेंड करके क्या बना दिया उसने, रिम और मार्जिन। क्लियर है, नोट करिए जल्दी। हाइपोगाइनस के एग्जांपल, एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। लेडी फिंगर आएगा, यस सर आएगा, मालवेसी है, यस। जल्दी करो, जल्दी बनाओ और पूछो मेरे से जो नहीं आ रहा समझ है। मार्जिन फ्यूज नहीं हुआ है, सिर्फ बेंड किया है, थोड़ा सा पास आया, मतलब बेंड किया है। और जब वो फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, तो एपिगाइनस होगा। और पूछो, पूछो जल्दी बेटा। जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया।
टेबल पे से हटाओ इसे, कुरकुरे रख के बैठे हो तुम लोग। हाँ, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बैग में रखा करो ये सब। पूछना भाई किसी को कुछ? हाइपोगेनस याद करो, पेरिगेनस, एनसीईआरटी रीड कर लो जब तक। जिन्होंने लिख लिया खाली बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो। बेटा क्या सिलेक्ट होया जा सकता है? ऐसी वीडियो देखने से सिलेक्ट नहीं होंगे। पढ़ो उसके लिए, मैं पहले बोल रहा हूं। क्या नीट 2025 में अभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं? डेली 5 वीडियो खोजते हो तुम ऐसी, और उसमें से देख लेते हो सब। यस है। चुप। बीटी सर कौन सी वीडियो बना रहे हैं ऐसी? है ये रीस्टार्ट, ठीक है। दिक्कत है तुम 10 बार स्टार्ट करते हो, पूरा कब करोगे भाई? स्टार्ट तो तुमने पता नहीं कितनी बार कर लिया है। इसीलिए बेटा मैक्सिमम बच्चों के किसी भी यूनिट का पहला चैप्टर स्ट्रांग होता है। ये तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट में भी स्टार्टिंग वाला पार्ट आता है, वही तुम बार बार पढ़ते हो जब भी चालू करते हो। सबसे ज्यादा बार तुमने डाइजेशन पढ़ा है, नहीं? हाँ, तो जो तुम्हें आता है वही बार बार पढ़ के तुम रीस्टार्ट कर लेते हो, और जो नहीं आता उससे दूर भागते रहते हो। ये हैबिट है बेटा, ह्यूमन बिहेवियर है। सबसे मजा आता है वर्क एनर्जी पावर में, नहीं? जो आसानी से बन रहे क्वेश्चन। वो भी नहीं बन रहा है भाई साहब। तुम्हारे लिए तो मॉर्फोलॉजी बहुत जरूरी है भाई। 12 नंबर आने का मतलब 12 क्वेश्चन फिजिक्स से गलत कर सकते हो तुम इसके बाद, है ना? हाँ, एक में -1 है ना। हाँ, इससे क्या होगा, तुम्हारा जीरो नहीं आएगा या माइनस में नहीं जाएगा, इसलिए मॉर्फोलॉजी पढ़ लो, ठीक है? हाँ, मैं जलील कर रहा हूं बेटा, सही है, पढ़ लो इसलिए। लिख लिया? रोज प्लम पीच की फैमिली है रोजेसियाई, उसके और मेंबर हैं लोटस, एलमंड, एप्रिकॉट, ठीक है? क्लियर है? रोज प्लम पीच कैसे याद करोगे? RPP, सही है। तीनों साथ क्यों याद करने हैं? अगर तीनों साथ याद नहीं करोगे तो वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? सेम फैमिली है, रोज प्लम पीच सेम फैमिली। क्या चीज? सिंबल। देख बच्चे, अगर जी के नीचे लाइन है यहां पर, तो यहां जी के साइड में लाइन है, ठीक है? पेरी का मतलब ओवरी के बगल में, तो लाइन बगल में लगा दो। हाइपोगाइनस का मतलब बाकी चीजें ओवरी के नीचे है, तो जी के नीचे लाइन लगा दो। सही है? है? लेफ्ट पीछे लगाओ। अरे इतना थोड़ी आता है यार भाई। इधर लगानी है तुझे? है? किधर भी लगाते उससे क्या फर्क पड़ेगा, पर नॉर्मली आगे लगाते हैं, आगे लगाते हैं भाई। ये बड़ी कोचिंग वाले टीचर बताते होंगे भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता ये वाला, ये मुझे नहीं आता। हाँ, चलो लिख लिया? लिख लिया? जल्दी करो। जल्दी करेंगे बेटा। कल हमें प्रेजेंटेशन खत्म करना पड़ेगा, ताकि आपके क्वेश्चन, अच्छा भाई मैंने इसका असाइनमेंट ग्रुप में डाल दिया है, आपके टेलीग्राम चैनल पे इसका असाइनमेंट डाल दिया मॉर्फोलॉजी का, ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा कितने से कितने तक, कल कर लेना, ठीक है? हाँ, लिखो जल्दी लिखो बेटा। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी रीड करो, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस।
जल्दी। हाँ बेटा, क्या? बैच 4 में पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं, मुझे नहीं, पर डाल दिया शायद मैंने, देख लेना। ठीक है बच्चे, मैं असल में क्या होता है उसी में डालता हूँ, आप लोग उसमें क्यों नहीं ऐड हो जाते हो? है क्या चीज? मैं अपने पे मेन वाले पे भी डाल देता हूँ। ठीक है चलो। हाँ बेटा, जब बाहर वाले बच्चों को दे रहे हैं तो तुम्हें भी देंगे भाई, ऐसा थोड़ी बहुत चीज। चलो हो गया? कोई लिख रहा है अभी भी? जल्दी फास्ट, एकदम धीरे धीरे नोट्स बना रहे हैं, तेज लिखो यार थोड़ा, है ना? इस साल नोट्स बनाएंगे, अगले साल पढ़ेंगे। बच्चे ध्यान दो को इधर बोर्ड पे, बस हो गया, लिख लिया? लाइट गया हुआ है अभी आ रहा है? लाइट गई हुई है? एसी नहीं चला हुआ है? ये तो बंद है। कोई है बाहर, एक बार बोलो चलाएगा। अच्छा यहां से चलता है? लाइट नहीं आ रही? लिख लिया? चलिए आ जाओ, एपिगाइनस, जिसको तुम लोग ईपीगाइनस बोलते हो। हाँ तुम लोग अपनी लैंग्वेज में ईपीगाइनस बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एपिगाइनस है बेटा वो। चलो एपिगाइनस की बात कर रहे हैं। देखो एपिगाइनस क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, थैलेमस का जो मार्जिन है वो फ्यूज कर गया है, मार्जिन फ्यूज कर गया है, और जो फ्लोरल अपेंडेज हैं वो किसके ऊपर है, अबव ओवरी। वो किसके ऊपर है? ओवरी के ऊपर है। ओवरी कैसी है यहां पे? ओवरी कैसी है? इंफीरियर। पहले डायग्राम देखो सारे, छोड़ दे बेटा कोई बात नहीं, इधर देखो सारे, ये देखो, ये आपस में ऐसे फ्यूज कर गया है, ठीक है? ये इस तरीके से क्या हुआ है, फ्यूज कर गया। प्लीज फोकस करो बच्चे, टाइम ना खराब करो। इधर देखो ये फ्यूज कर गया। अब क्या हुआ है कि स्टिग्मा को बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगी, तो सिर्फ स्टिग्मा ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है? और ओवरी यहां अंदर है, सेपल पेटल स्टेमन ऊपर है इसके। आपको समझ में आ रही है भाई? ये वाला स्ट्रक्चर इसके ओवरी के ऊपर है ना भाई, स्टिग्मा बाहर इसलिए निकाला हुआ है इसका, ताकि, क्लियर है, कि पॉलिनेशन हो जाए। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि फ्लोरल अपेंडेजेस अबव ओवरी है, थैलेमस मार्जिन फ्यूज कर रहा है या एनक्लोज कर रहा है। एनक्लोज का मतलब होता है सराउंड करना, मतलब इसने, इस थैलेमस ने क्या किया है, ओवरी को सराउंड कर दिया है। ओवरी को क्या किया है? एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज का मतलब होता है उसको कवर कर देना। यस। अब ध्यान से देखिए बेटा, एपिगाइनस में हमारे पास कैसे लिखते हैं, जी लिख देते हैं, यस, ठीक है? अब जैसे एपी का मतलब होता है अबव, यस, गाइनस मतलब ओवरी, तो आप देख पा रहे हो ये सारी चीजें ओवरी के ऊपर है, सही है? ये चल क्यों नहीं रहा एसी? अच्छा लाइट कटा हुआ है ना अभी, ठीक है कोई नहीं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, लाइन ऊपर आ जाएगी जी के, सही है? लाइन को क्या आ जाएगी ऊपर। ओवरी कैसी है? इंफीरियर। देखो याद कैसे करेंगे, इधर देखो, सी जी एस, और तीनों में यू है, सुन लो ध्यान से। सी में यू इसलिए लगाया, नहीं तो तुम चाइना रोज बना दोगे इसका, कुकुम्बर, सही है? और यहां पर है सनफ्लावर। अब इधर सुनो बस, अगर कुकुम्बर है तो उसकी फैमिली के और मेंबर आ जाएंगे। कौन कौन है? वाटरमेलन, बिटरगर्ड, पंपकिन, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे, सही है?
सही है, बाकी जो भी आपको समझ में आया, जो बेल वाले होते हैं सारे। सनफ्लावर है तो इसका मतलब इसमें और क्या आ जाएगा, मैरीगोल्ड आ जाएगा। यस। अब इधर देखो सब लोग, आपको इसको ऐसे याद करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी शॉर्ट फॉर्म ना बनाने लगना, मैंने मना कर दिया उतना मानेंगे बस। हाँ, आपको इसको ऐसे याद करके जाना है वहां एग्जाम में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल एमसीबी, उसके अलावा सारी फैमिलीज, फैमिलीज कौन कौन सी लिखी है हमने, सारी फैमिलीज ऑल एक्सेप्ट एस्ट्रासियाई। अब यहां पर कितनी फैमिली है, 6, किसको छोड़ के, एस्ट्रासियाई को छोड़ के। पेरीगाइनस में रोज, प्लम, पीच, सही है, रोज, प्लम, पीच। यस। एपीगाइनस में कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, तीनों में यू है, समझ में आ रहा है, तीनों में यू है। अब इधर सुनो, अपनी एनसीईआरटी में एक बार फ्रूट वाला टॉपिक देखेंगे सब लोग, जहां पे ड्रूप लिखा हुआ है, चेक करो एनसीईआरटी में, जहां ड्रूप लिखा हुआ है, जहां पर ड्रूप लिखा हुआ है, फ्रूट वाले टॉपिक में जाएं। हाँ, वहां पर आपको ड्रूप लिखा है, और लिखा है ड्रूप डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, मिला। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप कहते हैं, और वो डेवलप करता है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब इसमें मैंगो और कोकोनट भी आएगा, हाइपोगाइनस में आएगा, नहीं आएगा, समझ में आ गया। मैंगो और कोकोनट क्यों आएगा, ये समझ में आया, क्योंकि ड्रूप में लिखा है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब मैंगो और कोकोनट भी किस में आएगा, इसी में आएगा। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियस, यही, हाँ यही है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सुने ध्यान से, ऐसे याद करेंगे। एचपीई सीधी लाइन, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, एमसीबी, आरपीपी, सीजीएस। एचपीई मतलब हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, एमसीबी, आरपीपी और सीजीएस, मैक्सिमम फैमिलीज हाइपोगाइनस में। क्लियर है, लिखो और याद करो जल्दी। मैं भी रैंडमली किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा कौन सी फैमिली किसकी है, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, एपीगाइनस, जल्दी जल्दी करें, जल्दी बेटा फास्ट। ये थैलेमस ऐसे कवर कर दिया है, ठीक है, उससे क्या ऊपर चले गए हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन ऊपर चले गए हैं, ओवरी नीचे आ गई है। ऐसी ओवरी को क्या बोलोगे, इंफीरियर, क्या बोलोगे, इंफीरियर। हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस को कहते हैं। जल्दी करेंगे, लिख लिया किसी ने, क्या नहीं आया बेटा बता, पूछ पूछ, क्या डाउट है, नहीं बनाना का नहीं बता, मैंगो का बोला है, रेप मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, अभी खाली तुम लिख लो, सनफ्लावर लिख लो, अभी सनफ्लावर लिख लो फिर आएंगे, जल्दी करो। लिख लिया, लिख लिया, जल्दी बताओ। लिख लिया,
हाइपोगाइनस का एग्जांपल एमसीबी, सारी फैमिलीज किसको छोड़ना है? एस्ट्रासिएई को। पेरिगाइनस रोज, प्लम, पीच। एपिगाइनस कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। सीजीएस याद करो, सब में यू है। सीजीएस याद करो, सब में यू है, क्योंकि तुम सी का नहीं तो चाइना रोज बना दोगे। ठीक है, तीनों में यू है, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। सनफ्लावर है तो उसका भाई मारीगोल्ड भी आएगा, सही है। कुकुम्बर है तो वाटरमेलन, पंपकिन, बिटर गर्ड, बॉटल गर्ड, स्पॉन्ज गर्ड। सही मत जा रहा है ये? ठीक है, जितने भी वो बेल वाले होते हैं वो सब आ जाएंगे। रे फ्लोरेट, डिसफ्लोरेट आऊंगा, उसको बता रहा हूं अलग से, वो अलग से बताऊंगा अभी। लिख लिया? याद करो जिन्होंने लिख लिया, सोना नहीं है बैठे बैठे। है सनहेम्प और सनफ्लावर अलग अलग है, हाँ। कैसा दिखता है? हट, ये क्या सवाल हुआ? मैंने क्या बोला था तुझे? मॉर्फोलॉजी दिखेगी नहीं, सिर्फ याद होगी। हाँ, सनहेम्प एक्चुअल में फाइबर लेते हैं, फाइबर समझ में आता है? रस्सी बनाते हैं उससे। बेटा 90% टाइम हमारा पढ़ाने में जा रहा है, तो तुझे लग रहा है हमने सनहेम्प देखा होगा कभी? और मुझे पता है सनहेम्प फेबेसी में है, उससे ज्यादा मुझे जानने की आवश्यकता है? तुझे भी नहीं है। समझ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। तुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए सनहेम्प कहाँ है, बस। भाई जामुन और गुलाब जामुन अलग अलग होते हैं ना, ऐसे सनहेम्प सनफ्लावर अलग अलग है? ठीक है। बस कर दे भाई, तुम्हें सिर्फ गुलाब पता होना चाहिए, रोजेसी है, बाकी नहीं। ठीक है, आ जाओ। लिख लिया? कोई लिख रहा था? लिख रहे हैं? तुम इतना टाइम मिलता है बाकी सब्जेक्ट में? है, लिखा करो जल्दी से। जो टेबल बनाया था वो उसको भरो ना खुद से, मैं थोड़ी भरूंगा उसे अब। आ जाओ भाई, इधर इधर देखें। लिख लिया सबने? चलिए क्वेश्चन करेंगे पहले, ये वाला। इंफीरियर ओवरी, ठीक है, सही है। बस भाई, हाफ इंफीरियर ओवरी, ये वाला करो। ये तो 5th क्लास के बच्चे को करवा सकते हैं, ये वाला करो। बेटा मॉर्फोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो 6th 7th को याद करा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी ठीक कराएगा। हाँ, उसको क्या जरूरत है क्या जानने की, उसको तो फैमिलीज याद करनी है बस। क्या दिक्कत है? चलो करो। लिखो, लिखते हुए करो जल्दी से सॉल्व। कर लिया क्वेश्चन? किसमें? हाइपोकाइनेस में नहीं लिखवाया मैंगो कोकोनट? क्या हो गया तुझे? अभी तो ड्रूप का बताया ना तुझे। चलो भाई, लिख लिया? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रीजन क्योंकि कल हम इसके एंड पे पहुंच रहे होंगे इस टॉपिक के। तो मैं श्योर हूं 90% क्वेश्चन जो कल हम खत्म करेंगे वहां से आते हैं।
ठीक है, हम लोग प्रेजेंटेशन कोशिश करेंगे उसको करा दें। ठीक है, चलिए बना लिया। चलिए आओ, रोज, पेरिगाइनस, कुकुम्बर, एपिगाइनस, एपिगाइनस, हाइपो, हाइपो। ठीक है, पी बीन फेबेसी है, हाइपो। चाइना रोज, हाइपो। प्लम, पेरी, पेरी। सनफ्लावर, एपी। तो एपिगाइनस 4 हैं, सही है। एपिगाइनस 4 है, पेरिगाइनस 3 है, और हाइपोगाइनस 5 है। यस, ये कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? समझ में आ गया? ठीक है, आइए। अभी कोई थैंक यू नहीं हुआ भाई, अभी थैंक यू होगा। ठीक है, अभी बोलूंगा। कौन सा असाइनमेंट? अभी चेक कर रहा हूं, रुक जाओ 5 मिनट दो, वो तो करा दूं तुम्हें जिसके लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ओए वाह, हट, गधे कहीं के। ठीक है, रे फ्लोरेट सनफ्लावर की होती है, अभी बात करेंगे इसमें। रे और डिस्क फ्लोरेट भी बताना आपको अभी। उसके बाद ये वाला, इसमें हाइपो है। ठीक है, अरे रुको यार, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। टाइम ना पास करो यार, देखो टॉपिक नहीं करोगे। भाई कौन था जो पूछ रहा था क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिख रहा है? बी, ये क्वेश्चन किया था हमने, याद है? कल किया था। ठीक है, अब रुको। ये क्वेश्चन जो है, ये एक्चुअल में सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से एक रहा है नीट में अब तक का। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 2013, शांत से सुनो। 2013 वो ईयर्स थे जहां पर नीट में सिलेक्शन 550 540 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला करता था। ठीक है, 500 के ऊपर में मिल जाता था। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आते थे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन हम ऐसे वाले ही प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि ये हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, बाकी आपको आसान लगेंगे जो सिंपल आएंगे। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। हमने क्या करना है, इसमें क्या पूछा आपसे? हाइपोगाइनस पूछा है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले जो एपिगाइनस है उसको मार्क करते हैं। बिटरगढ़ एपिगाइनस है, ठीक है। पंपकिन है, ठीक है। कुकुम्बर है, और बताओ? गुआवा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब पेरिगाइनस मार्क करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा हाइपोगाइनस होते हैं तो जो कम वाले हैं उनको हटा लो पहले। तो पेरिगाइनस में कौन कौन है? रोज, प्लम है कहीं? यस, और कोई है? पीस दे रखा है अपने आप, थोड़ी लिख देगा। क्वेश्चन नहीं बनाना अपने पास से खुद से वहां। हाइपोगाइनस मार्क क्या किया अभी मैंने?
अब शुरू करूंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर देखो। सबसे पहले सुनो, मस्टर्ड ब्रासिकेसिए 1, ब्रिंजल 2, चाइना रोज 3, मालवेसियाई, फेबेसियाई, फेबेसियाई 7, सोलेनेसी, इसको छोड़ते हैं, 11, 12। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन में या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, सिर्फ एक बचा है और 14 हमने काउंट कर लिया है, तो आंसर 15 आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम है। अब क्या हुआ था, जब ऐसा हो गया था तो मैक्सिमम कोचिंग्स ने अपने पैकेज में सबके साइंटिफिक नाम छाप दिए। ये क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि तुम सारी फैमिलीज के सारे मेंबर के साइंटिफिक नाम याद करो। तुम्हें सिर्फ 2-3 नाम याद करने होते हैं। पाइजम पी को कहते हैं, ब्रासिका मस्टर्ड को कहते हैं, और सोलेनम पोटैटो टोमेटो को, और कोई नाम याद नहीं करने। क्योंकि ऐसा अगर पेपर साइंटिफिक नाम पे आ जाए सबके, तो फिर बेटा हम साइंटिफिक नाम 40 नाम नहीं याद कर सकते आसानी से। ठीक है, तो कभी ऐसा फंसेगा भी तो क्वेश्चन तुम बना ले जाओगे ऑप्शन से भी। ये मेरे हिसाब से नीट का, जैसे मुश्किल क्वेश्चन हम किसे कहते हैं बेटा, मुश्किल क्वेश्चन उसे नहीं कहते जो तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। मान लो बायो के पेपर में मैं हिस्ट्री पूछ दूंगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो मुश्किल है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो किसी से नहीं बनेगा। ये वो क्वेश्चन है जो बन सकता है पर मुश्किल है, इसमें आपको परफेक्शन चाहिए। अगर आपने फैमिलीज ठीक से याद करी हुई है, समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं उसके बाहर का है? नहीं। विदानिया खाली यूज किया उसने अश्वगंधा के लिए। इसका मतलब जो हम एग्जाम्पल्स याद करें हमने टोटल, आप फेबेसी के हो सकता है 12 एग्जाम्पल हो, सोलेनेसी के 8 होंगे, 20 मान लेते हैं, लिलियसी 6 होंगे, 5 हो गए, 31 हो गए, मालवेसी 3 जोड़ जोड़ दो 34 हो गए, एस्ट्रासी 2 जोड़ दो, पोएसी, तो टोटल हमने 42-45 एग्जाम्पल याद किए हैं। उसी से सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। तुम्हें सिर्फ क्या करना, उस एग्जाम्पल की फैमिली आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो तुम सही कर पा रहे हो, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, नहीं होगा नहीं तो। ये उनका मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जहां पे वो वही कह रहा हूं, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, हम इसलिए कर रहे होते हैं। सही है भाई, जिनको जो पूछ रहे थे बच्चे, ये इसलिए कर रहे हैं। तुमने इससे पहले जिन्होंने मॉर्फोलॉजी मेरे से नहीं पढ़ी, मैं क्लियर हूं इस बात को लेके, तुमने मॉर्फोलॉजी सिर्फ समझी होगी थोड़ी बहुत, याद ऐसे ही होती है, और कोई तरीके नहीं है इनके। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम लिमिटेड पढ़ेंगे, कोई चीज कैसी दिखती है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ उसकी क्या याद होनी चाहिए, फैमिली, और मुझे फैमिली का फीचर पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। और आपको मैं श्योर बोल रहा हूं, सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से 3 क्वेश्चन इनके आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन, और वो तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे, क्योंकि उसमें से 2 तो वैसे होंगे डायरेक्ट वाले जैसे हम ये कर रहे हैं, कंफर्म 2 ऐसे होंगे। देखो इसको ऐसे क्वेश्चन ये अक्सर देता रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं काफी सारे। ये देखो ये वाला, इसमें भी उसने क्या किया है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे दिए। ऐसे वो क्वेश्चंस 2016 में भी उसने दिया था एक, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन उसने अक्सर दिए। 16 का पेपर है यहां पे, अनइक्वल स्टेमन का, ये रहा 16 में। तो उसको ऐसे वाले क्वेश्चन जब दिखते हैं तो वो सिर्फ मुश्किल माने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल याद नहीं होते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई भी एग्जाम्पल बाहर नहीं जाएगा जो हम करा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसलिए एस्ट्रा सी में सिर्फ 2 लिखवाए हैं, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं। और क्लियर है, किसी का कोई पैकेज फॉलो नहीं करेंगे, किसी का कुछ फॉलो नहीं करना हमने, जितना मैं करा रहा हूं सिर्फ वो करो, मॉर्फोलॉजी वहां पे बन जाएगी। ठीक है, सनफ्लावर का लास्ट डायग्राम बना लो, फिनिश कर दिया बस। ये डायग्राम तो बना लो, एक शक्लें मत देखो, इधर देखो, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, इधर देख, थैंक यू हो गया, कोई बात नहीं। ये सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लावर होते हैं, इसको कहते हैं रे फ्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रे फ्लोरेट। पहली बात, 1 मिनट सुने ध्यान से, गेंदे का फूल, जो लोग मेरी बात सुने, दिवाली के अराउंड हम लोग गेंदे के फूल की माला चढ़ा देते हैं, सूख जाती है, उसको तोड़ के गमले में डाल देते हैं, उससे प्लांट निकल आता है। पहली बात, गेंदे का फूल जो होता है, फूल नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, वो सिंगल फूल नहीं होता, ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। जब बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे मिलते हैं तो उसे कहते हैं फ्लोरेट। क्या बोलते हैं, फ्लोरेट। तो ये एक फ्लावर है, इसको हम रे फ्लोरेट कहते हैं। ये रे फ्लोरेट जो होता है ये फीमेल फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है,
फीमेल फ्लावर होता है। दूसरा ये जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। और ये एपिगाइनस होता है। ये क्या होता है? एपिगाइनस होता है। याद रहेगी ये बात। यही चीज तो एनसीईआरटी लिखती है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आप अगर ध्यान से देखोगे, सनफ्लावर के सेंटर में ब्राउन कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं, वो आपको लगता है पता नहीं क्या दे रखा, वो फ्लावर हैं। ये जो फ्लावर है इनको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। फ्लोरेट शब्द का मतलब फ्लावर होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरेट शब्द का मतलब क्या है? फ्लावर है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एक इनफ्लोरेसेंस है। भाई इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, सही है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो सनफ्लावर का ये इनफ्लोरेसेंस है। इसका नाम होता है कैपिटुलम। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ये क्योंकि एस्ट्रा सी ऐड हुई है, और या उसे रेसिमोज हेड कहते हैं, मतलब रेसिमोज होता है वो। तो आपको क्या समझना है कि सनफ्लावर फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर हैं। दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। सेंटर में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसी से सीड बनता है। और वो कैसा होता है? वो भी एपिगाइनस होता है। और ये वाला बेटा एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपको याद हो, मैंने सिमेट्री में सनफ्लावर छोड़ दिया था, एस्ट्रासियाई। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके दोनों फ्लावर में से एक जाइगो है, एक एक्टिनो है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक जाइगो है, दूसरा एक्टिनो है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं इसको। ठीक है, कल डायग्राम देखेंगे, पर पहले 1 मिनट मुझे चेक कराना आपको होमवर्क। आ जाओ भाई। है? ले आओ भाई, यहां से जाते जाओ, चेक कराते जाओ। कोई किसी गेट से निकल ना जाए भाई, और कोई सीट पे खड़ा नहीं होगा। जल्दी दो। जा जल्दी जा। अच्छा ठीक है। और सही, तेरा भाई कहाँ है? छोड़ दो, सैटरडे चेक कर रहे हैं। बेटा टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, किसने नहीं बना भाई? बड़ी तेज भागा, बनाया तूने? इधर आ, इधर लेके आ। बहुत तेज भागा है, नहीं बनाया ना? ठीक है बेटा। अच्छा 1 मिनट और, मॉर्फोलॉजी का मैंने असाइनमेंट शेयर कर दिया, ठीक है। कर लीजिए, बात कर लीजिए। 2 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बैठ जाओ बस। 1 मिनट बात सुनो। अभी क्लास में ही ना तुम लोगों को बैग और वो टी शर्ट मिलेगा जिसको नहीं मिला है। और 1 मिनट, 1 मिनट, बाकी अभी सब लोग बैठो यार, इतना बुलबुला जाता है। इसको सेव करिए, सेव करिए। वेट, यार ये डॉक्टर वाली बात नहीं है। पहले पहले बात तो सुन लो। हेलो यार, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। अभी ना एक छोटा सा एक हेल्प करना है तुम लोगों को। अभी ना हम लोग एक ये, यार क्या है यार, थोड़ा सा शांत नहीं रह सकते हो? ये ना अभी एक जो हर मतलब मंथ के एंड में हमने कराते हैं, एनपीएस एक कराते हैं। तो प्लीज ये एनपीएस वाला फॉर्म अभी भर लो, 100% इसको भर लेना सारे बच्चे, क्योंकि ये अभी सारे सेंटर्स पे हो रहे हैं, तो हमारा एक पेंडिंग था। तो प्लीज इसको जल्दी से स्कैन कर लो और इसको अभी जल्दी प्लीज भर लो। अभी भर के ही जाना, 2-4 ही है, इसमें भर दो, ठीक है? छोड़ दो तो, इसको जल्दी से कर लो बेटा। और जिसको बैग नहीं मिला है वो यहीं पे रुक जाना, यहीं पे सर लोग आ रहे हैं, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसको मिल गया वो जाएगा। ये फॉर्म भर लेना, सब लोग भर लेना ये।